मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष। उत्पन्ना एकादशी की उत्पत्ति, महिमा, महात्मा आदि सुन मंत्र मुग्ध होकर अर्जुन बोले, हे देवों के भी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप सबको सुख व मोक्ष देने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देवाधिदेव, आप हित चाहने वाले हैं, कृपा कर मेरी एक उत्सुकता को शांत कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो कुछ भी जानना चाहते हो निसंकोच कहो, मैं अवश्य ही तुम्हारी उत्सुकता शांत करूंगा। हे श्रीहरि, यह जो आपने मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताया है, मुझे बड़ी ही शांति प्राप्त होती है। अब कृपा करके मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसके विषय में भी बताए। उसका नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी विधि क्या है, तथा उसका व्रत करने से मनुष्य को क्या फल मिलता है। भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर उत्सुकता को दूर कीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे कुंती नंदन अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। संसार में इसे मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन श्री दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे अर्जुन, इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता पितरादि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। एक पुराण में इसकी कथा इस प्रकार है, इसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके चारों ओर वेदों उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन किया करता था। वह रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पितरों को नरक में यातनाएं भोगते देखा। इस प्रकार का स्वप्न देखकर वह बड़ा ही व्याकुल हुआ। उसके बाद वह बेचैनी से सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। प्रातःकाल होते ही उसने ब्राह्मणों को बुलवाकर अब उनके समक्ष स्वप्न की बात बताई। हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पितरों को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं घोर नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं, तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज्य सुख ऐश्वर्य हाथी घोड़े धन स्त्री पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। अब आप लोग मुझे किस प्रकार का तप दान व्रत आदि बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। यदि मैंने अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति का प्रयास नहीं किए तो मेरा जीवन व्यर्थ है। जिसके पितर नरक की यातनाएं भोग रहे हों, उस व्यक्ति को इस धरती पर सुख भोगने का कोई अधिकार नहीं है। हे ब्राह्मण देव, मुझे शीघ्र इसका उपाय बताएं। राजा की ऐसी निराशापूर्ण व दुख भरी बातों को सुनकर ब्राह्मणों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर एक मत होकर बोले, हे राजन, यहाँ के समीप ही वर्तमान भूत और भविष्य के ज्ञाता पर्वत नाम के एक मुनि हैं। आप सब आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछें, वे अवश्य ही आपको सरल उपाय इसका सरल उपाय बता देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्मा के समान बैठे दिखाई दे रहे थे। राजा ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तथा अपना परिचय दिया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी। तब राजा ने बताया,
कि हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात ही मेरे समक्ष एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई है जिससे मुझे बड़ी अशांति हो रही है। फिर राजा ने उन्हें रात में देखे गए स्वप्न की पूरी बात बताई तथा दुखी स्वर में बोले बोला हे महामुनि, अब आप कृपा कर मेरा मार्गदर्शन करें कि ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे मैं अपने पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति दिलाऊं। पर्वत मुनि को ने गंभीरतापूर्वक राजा की बात सुनी, फिर नेत्र बंद कर भूत और भविष्य पर विचार करने लगे। कुछ देर गंभीरतापूर्वक चिंतन करने के बाद महर्षि बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में अपनी पत्नियों में भेदभाव किया था। अपनी बड़ी रानी के कहने में आकर उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में भोग रहा है। तब राजा वैखानस याचना भरे स्वर में बोले, हे महात्मन, मेरे पिता का उद्धार का आप कुछ कोई उपाय बताए, किस प्रकार से वे पाप से मुक्त होंगे। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह मोक्ष प्रदान करने वाली है। आप इस मोक्षदा एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को संकल्प करके अपने पिता को अर्पित करें। एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता को मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य को लौट आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को प्रस्थान करते हुए वह अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग चला गया। हे अर्जुन, जो मनुष्य मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वे स्वर्गलोक में को पाते हैं। इस व्रत से उत्तम और मोक्ष प्रदान करने वाला दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस कथा को सुनने व पढ़ने से अनंत फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला चिंतामणि के समान है, जिससे व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, हर इंसान की प्रबल इच्छा होती है कि वह मोक्ष प्राप्त करे। मोक्ष की इच्छा वाले लोगों के लिए मोक्षदा एकादशी का यह व्रत महत्वपूर्ण है। पिता के प्रति पुत्र के दायित्व का इस कथा से उत्तम दृष्टांत दूसरा कोई नहीं है। अतः भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यह व्रत पूर्ण निष्ठा और श्रद्धा भाव से करना चाहिए। कथासार, पिता के प्रति भक्ति और दूसरों के लिए पुण्य अर्पित करने की अनुपम गाथा है। यह कथा इस एकादशी का व्रत केवल व्रत करने वाले प्राणी का ही नहीं बल्कि उनके पितरों का भी भला करता है। अपने किसी सगे सहोदर, मित्र, बंधु को भी इस व्रत का फल अर्पण करने से उसके भी पापों व क्लेशों का नाश हो जाता है। जो साधक माता पिता में ईश्वर को देखते हैं, भगवान विष्णु की असीम अनुकंपा से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। जय श्रीमन नारायण।